सॉरी, हो गया। चलिए सब तैयार हैं। क्लास है अंकित गौतम, थोड़ा सा तबाही मचा हुआ है। तो 2-3 दिन से टाइपिस्ट जो है गायब है। नया टाइपिस्ट जो आए हैं उन्होंने पीपीटी बनाया, पता नहीं इसको करने में ही जो है यार टाइम लग रहा है। दिखाओ भाई जरा, उसी को समझा देता हूँ, थोड़ा बहुत जो है वही दिखा दो। हम बच्चों को क्वेश्चन पढ़ा देंगे इसी में, इसके चक्कर में इतना रहेंगे तो छोड़ दो, रहने दो। ये आगे पीछे खाली इससे होता है, इधर आगे पीछे। अच्छा, हाँ कट ही रहा है। कोई बात नहीं, हम बता देंगे क्वेश्चन बच्चों को। जो हो गया है उसको छोड़ दो, रहने दो। बच्चों को जो पीडीएफ है ना वो कम से कम कर दो, उनको पढ़ने को मिल जाएगा। A4 साइज वाला, ठीक है ना, वो उनको कर दीजिए, कम से कम उनको हम समझा देंगे। देखिए चलिए बच्चों, थोड़ा सा आज समस्याएं हैं। आज का कल भी समस्या था, जिस कारण से मेंटेनेंस क्लास नहीं हो पाया। पीपीटी जो नया बनाए हैं लोग, तो उनको पता नहीं कैसे बनाए हैं कि सब कटा कटा सा आ रहा है। अभी बहुत देर से हम अभी टाइम पर थे, इतना नहीं कि हम आज ट्रैफिक लेट नहीं हुआ था, लेकिन इसी में डिस्कशन में जो है आज टाइम चला गया बहुत देर तक कि आखिर में ये ऐसे कैसे होगा, है ना। जो चले गए हैं लोग, सैटरडे है घर, तो क्लियर नहीं हो पाया। चलिए तो एक क्वेश्चन इसको देखते हैं, फिर हम चलेंगे आगे आपको पढ़ाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा पार्टनर इसका प्रोपोर्शन का, है ना, प्रोपोर्शन सिखाएंगे, ठीक है। बस एक क्वेश्चन के बाद, ये एक क्वेश्चन बचा हुआ, ठीक है। तो बस आप थोड़ा सा बोर मत होइएगा, हम फालतू में हमारा दिमाग गर्म हो गया है, टेंशन हो गया है, ठीक है। अभी कुछ कूल डाउन थे, या कूल होकर जो है गर्म हो गया मियाज, ठीक है ना, ये नहीं हो पाया इसलिए। चलिए ठीक है, एक क्वेश्चन इसमें आएगा। कहा कि ऐसा क्वेश्चन है कि कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल, ठीक है ना, इज 3 times ऑफ द वैल्यू ऑफ द रॉ मटेरियल्स। एक वस्तु का कॉस्ट में क्या क्या इंक्लूड है, रॉ मटेरियल्स एंड लेबर कॉस्ट, दोनों जो है इसमें इंक्लूड होगा, ठीक है ना। देखो, एक वस्तु का लागत जिसमें कच्चा माल मतलब रॉ मटेरियल एंड द लेबर कॉस्ट, जो वेजेस हैं वो भी इसमें इंक्लूड है। रॉ मटेरियल एंड वेजेस दोनों इंक्लूड रहेगा, ठीक है। तो एक वस्तु का लागत, कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल, वो क्या है, ठीक है ना। एक वस्तु का लागत मूल्य जो है वो 3 times नहीं है, यहाँ पर 3:7 के रेशियो में। बुक कहाँ से लाइए जरा, एक जरा बोलना जरा, बुक किताब लिया है, वहाँ पर है रेशियो बुक होगा, बुक से ही पढ़ के हम बता देंगे। और कम से कम पीडीएफ दिखा देता तो हम पीडीएफ से दिखा देते बच्चों को। ये कट गया है और ये बन नहीं पा रहा, पता नहीं कैसे वो टाइपिंग करके चली गई है। ये नया टाइपिस्ट आई हैं और उसमें गड़बड़ कर दी है, टाइम इसी कारण से सब खराब हुआ, ठीक है ना। ओह बुक कहाँ रखा, रेशियो वाली जो टाइप कर रही थी, देखो तो सब पगलाया है, नहीं मिला। अरे वही तो प्रण के लाओ ना, वो कल नहीं निकाले रेशियो। कहाँ रहते हो तुम लोग यार। तो प्लीज़ यहाँ देखिए फटाफट तेजी में, मैं क्वेश्चन पढ़ कर दिखाता हूँ। आज थोड़ा सा कोऑपरेट करना, ठीक है। एक ही क्वेश्चन बचा है और इसी क्वेश्चन के चक्कर में सब दिमाग खराब। चलिए क्वेश्चन ये था, किसी वस्तु का जो लागत है, कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल, ठीक है ना, जिसमें क्या क्या मिला हुआ है, आपको जो मिलेगा पीडीएफ वो सही मिलेगा। रॉ मटेरियल एंड इसमें साथ साथ क्या है, जो वेजेस, मजदूरी जो है, लेबर कॉस्ट, ये दोनों इंक्लूड है, ठीक है ना, कच्चा माल और मजदूरी इंक्लूड है। तो इसने कहा कि लागत मूल्य जो है, कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल वाज 3 times द वैल्यू ऑफ द रॉ मटेरियल्स, है ना। तो उसका लागत जो है उस वस्तु का, अब भाई साहब इसमें राइटिंग पैड में नहीं आया ये, इस पे और पीडीएफ हट जाएगा। अरे तेरी, तो इस पे होना चाहिए था, इस पे आ ही नहीं रहा है।
कटले लाओ ना भाई, तो काहे टेंशन लेते हो। असुविधा के लिए खेद है, थोड़ी सी देखते हैं, हो जाती है चीज़ें तो ठीक है। कटी हुई थोड़ा सा आ रही है ना। हाँ हाँ हाँ, यही लगा दीजिए ना, इस पर राइटिंग पैड पे लाइए इसको। बच्चों 1 मिनट रुक जाइएगा थोड़ा सा आप लोग, और अगले क्लास से वो सीख जाएंगे टाइपिस्ट जो है। अब उसको प्रॉब्लम नहीं हुआ, क्योंकि पहला दिन उसको प्रॉब्लम तो होगा ही, वो अपने हिसाब से बना के रख दी थी। ऊपर 2D लिखा हुआ है इसमें, कहीं 2D में तो नहीं PDF है उसका? टूडी खोलना, 2D में क्या है? ये तो 2D का अगले क्लास का है, ठीक है। और अगले क्लास का भी ऐसे ही से पहले बना लेना उसको। चलो इसको थोड़ा बड़ा कर दो, हम काम चला लेंगे आज। एक क्वेश्चन है, अरे वाह इतना अच्छा आ गया यार, राइट, वाह, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। वेरी गुड। और हमें कुछ नहीं चाहिए, इतना दिख जाएगा तो कमाल हो जाएगा। बच्चों थोड़ा सा 2 मिनट, आज का टाइम आपका वेस्ट कर रहा हूँ मैं, क्योंकि सर दर्द करने लगा टेंशन से। कल भी मैं बैठे बैठे चला गया नोट पे। इस पे नहीं लिख सकते ही ना? नहीं नहीं नहीं, कुछ इस पे बता, लाइन खींचना हो तो अभी भी आ जाएगा इस पे, पेन पे क्लिक करने पर, है ना? अच्छा ठीक है, ओके, काम चलेगा। आगे ऊपर नीचे करना तो फिर से क्लिक करेंगे, है ना? चलो ठीक है, बहुत अच्छा, इतना काम दौड़ जाएगा मेरा। देखिए बच्चों, इसको फटाफट तेजी में, चलो अब इसका काम खत्म, और देखो हो गया, भगवान की दया से काफ़ी हद तक काम चलने लायक। ठीक है, सब तैयार हैं सब लोग? चलिए यहाँ देखिए, कहा कि कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल, जिसमें क्या क्या इंक्लूड है? रॉ मटेरियल कॉस्ट एंड द वेजेस, दोनों इंक्लूड है। कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल 3 टाइम्स ऑफ द वैल्यू ऑफ द रॉ मटेरियल। तो किसी वस्तु का जो कॉस्ट होगा, किसी वस्तु का जो कॉस्ट है वो किसके हैं? उसके रॉ मटेरियल का 3 टाइम्स है। रॉ मटेरियल कितना है? 3 टाइम्स है। ठीक है, फिर इसने क्या बोला कि कॉस्ट ऑफ द रॉ मटेरियल इंक्रीज इन द रेशियो 3:7। कॉस्ट ऑफ द रॉ मटेरियल इंक्रीज इन द रेशियो 3:7 एंड द वेजेस इंक्रीज इन द रेशियो 4:9। और मजदूरी कैसे बढ़ गया? 4:9 के रेशियो में बढ़ गया। देखिए एकदम हिंदी में लिखा हुआ है कि कच्चे माल का लागत 3:7 के अनुपात में बढ़ जाता है और मजदूरी जो है 4:9 के अनुपात में बढ़ जाता है। ठीक है ना? यदि वस्तु का मूल लागत 18 रुपया है, या इसको बढ़ा सकते हैं 180 रुपया यहाँ लिखा है इसलिए 180 कर दीजिए, 180 रुपया हो, तो अब उस वस्तु का वर्तमान लागत क्या है? फाइंड द प्रेजेंट कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल। ठीक है ना? फाइंड द प्रेजेंट कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल इफ द ओरिजिनल कॉस्ट वाज 180। ठीक है, ओरिजिनल कॉस्ट क्या था इसका? 180 रुपया है, तो निकालिए। ठीक है, तो आइए मैं इसको पहले एक एग्जांपल देता हूं। एक पेज ऐड करना चाहें तो वही ऐड नोट करना पड़ेगा।
हाँ नोट पढ़ना वही कर रहा हूँ उस पर, ठीक है। देखिए पहले एक एग्जांपल देता हूँ, थोड़ा आज आपको हम बोर कर रहे हैं, ठीक है ना। एकदम मूड खराब हो गया, ये टाइपिंग नहीं होने कारण से, टाइपिस्ट नहीं होने कारण से वो चला गया अचानक, उसका पेट में दर्द हो गया, दर्द के बाद में निकल गया कि उसका जो है पेट सूजन वगैरह है, पानी वगैरह है, तो बेचारा जो है उधर डिस्टर्ब हो गया 2-3 दिन से, और हमको डिस्टर्ब करे चला गया। चलिए प्लीज़ कोई बात नहीं। चलिए यहाँ देखिए, कहा किसी वस्तु का कॉस्ट, किसी वस्तु का कॉस्ट जो है, उस कॉस्ट में क्या क्या इंक्लूड है, उस कॉस्ट में उसका मटेरियल का, रॉ मटेरियल का कॉस्ट है, और जो वेजेस है, मजदूरी है, ये इसमें इंक्लूड है। तो कॉस्ट इज द 3 टाइम्स ऑफ, कॉस्ट क्या उसका 3 टाइम्स। तो मैं एक एग्जांपल देता हूं, पहले सुनिए ध्यान से, पहले आप मेरा एग्जांपल को सुनिएगा, आप उसको 3 टाइम्स को भूल जाइए, ठीक है। मैं दूसरा एग्जांपल दे रहा हूं। कॉस्ट जो है वो रॉ मटेरियल का, रॉ मटेरियल का, मान लीजिए हम एग्जांपल 4 टाइम्स दे देते हैं, क्या देते हैं 4 टाइम्स, 4 गुना है, ठीक है ना। प्लीज ध्यान सुनेंगे, एकदम लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद हम चलेंगे प्रोपोर्शनल में, और दिमाग खराब करके रखा है ये, ठीक है ना, बिल्कुल डिस्टर्बेंस। कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल, किसी वस्तु का कॉस्ट जो है, लागत जो है वो किसके है भाई, तो उसके रॉ मटेरियल का 4 टाइम्स। कॉस्ट में किसी वस्तु का कॉस्ट जो है वो मैन्युफैक्चरिंग में क्या क्या इंक्लूड होगा, तो कॉस्ट में क्या क्या इंक्लूड होगा, रॉ मटेरियल एंड द वेजेस, है ना। जो रॉ मटेरियल है मतलब कच्चा माल खरीद कर लाएंगे वो, और मजदूरी, दोनों इंक्लूड है कॉस्ट में। किसी वस्तु कॉस्ट में दोनों इंक्लूड रहेगा, और ये किसका है, तो इसी वेजेस का, इस मजदूरी का 4 टाइम्स है, तो 4:1 का रेशियो हो गया, ठीक है ना, 4:1, ठीक है ना। ओके सही है ना। चलें, सब तैयार हैं, ठीक है। अब कहता है कि रॉ मटेरियल का कॉस्ट बढ़ गया। कैसे बढ़ गया भैया, रॉ मटेरियल कॉस्ट 2:3 के रेशियो में बढ़ गया, और मजदूरी जो है, मजदूरी भी बढ़ गया। मजदूरी जो है कुछ दिया रहेगा, 3:4 के रेशियो में मजदूरी बढ़ गया, मान लो, ठीक है ना। वेजेस इन द रेशियो 3:4, मजदूरी 3:4 के रेशियो में, 3:4 के रेशियो में बढ़ गया, ठीक है ना। कब से क्लास चल रही है, बस अभी शुरू किया हूं, टेंशन मत लो, ठीक है ना। चलिए ठीक है, हाँ देखिए, तो इसमें जो है कॉस्ट, अब इसको समझिए ध्यान से प्लीज, हम कैसे समझाते हैं। यह है, इसमें दोनों चीज इंक्लूड है, क्या क्या, रॉ मटेरियल एंड वेजेस। देखिए तो रॉ मटेरियल कॉस्ट कितना है, 1 रुपया, रॉ मटेरियल 1 रुपया का है, और दोनों को मिलाकर 4 रुपया है, तो वेजेस मजदूरी कितना हुआ, 3 रुपया मजदूरी हुआ। मेरे बात ध्यान सुनिएगा, कॉस्ट जो है पूरी किसी वस्तु का लागत, उसमें 2 चीजें हैं, रॉ मटेरियल एंड द वेजेस, मजदूरी दोनों इंक्लूड है इसमें, ठीक है ना। तो कॉस्ट कितना है, 4 रुपया, तो इस सब मिला के 4 रुपया है, और रॉ मटेरियल कितना है, 1 रुपया था, रॉ मटेरियल 1 रुपया है, और दोनों को मिलाकर 4 रुपया है, तो मजदूरी कितना हुआ, 3 रुपया। मेरे बात ध्यान सुनिएगा, इस सब मिलाकर 4 रुपया है, और इसका हमने 1 रुपया माना, इसका 1 रुपया है, तो ऑटोमेटिक हम समझ गए कि मजदूरी 3 रुपये का होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है ना। तो ये रखिए कि पहले का जो इनिशियल आरंभ में देखा जाए तो रॉ मटेरियल कितना है, 1 रुपये का, तो मजदूरी 3 रुपये का, ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छा। अब मेरे बात ध्यान सुनेंगे सब लोग, बिल्कुल आराम आराम से, ठीक है ना। रॉ मटेरियल कितना है, 3 रुपया है। अब सुनिए, रॉ मटेरियल 2:3 के रेशियो में बढ़ गया, रॉ मटेरियल 2:3 के रेशियो में बढ़ गया, 2:3 के रेशियो में इंक्रीज हो गया, ठीक है ना। तो 2:3 के रेशियो में बढ़ गया, इसका क्या मतलब है, रॉ मटेरियल 2:3 के रेशियो में बढ़ गया, मतलब पहले 2 था और अब क्या हो गया, 3। पहले क्या था, 2 था, अब हो गया 3। लेकिन पहले जो 2 था वो किसके बराबर है, देखो 1 के बराबर है। तो देखो 2 बराबर यहां पर 1 दिया हुआ है, ध्यान सुनिएगा प्लीज, आपको समझ में आ रहा सारी बात है ना, कि पहले 2:3 के रेशियो बढ़ने का मतलब है पहले 2 था और अब 3 हो गया। तो पहले 2 था, ठीक है ना, अब क्या हो गया, 3 हो गया, ठीक। अच्छा इसमें एक और दिया है लास्ट में क्वेश्चन, जरा एक बार मुझे देखने दो, कहां था क्वेश्चन, कहां जाएंगे भाई साहब। अच्छा
क्वेश्चन आ गया, छोड़ दो कोई बात नहीं, पहले तुम ढूंढ लो। हाँ देखिए, ओरिजिनल कॉस्ट जो है इसका, मान लीजिए इनिशियल कॉस्ट जो है किसी वस्तु का 600 रुपया है, मान लो इनिशियल कॉस्ट कितना है, 600 रुपया है, ओरिजिनल कॉस्ट उसका 600 रुपया, ओरिजिनल कॉस्ट क्या है, 600 रुपया है। तो अब जो है प्रेजेंट कॉस्ट निकालना है कि अब उसका कॉस्ट क्या आएगा। प्लीज यहां देखिए ध्यान से, प्लीज प्लीज प्लीज, बिल्कुल बातें ना करें। सब तैयार है ना? थोड़ा सा आराम आराम से देखिएगा, ठीक है ना? ठीक है, अब लिखा देता हूं, पर ढूंढ के रखना कहां पर आएगा क्वेश्चन, इसलिए है ना। ठीक है, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा, चलो फिर उसी जगह ले आओ। ठीक है, तो सुनिए, इनिशियल कॉस्ट कितना है, 4 रुपया। इनिशियल कॉस्ट कितना है, 4 रुपया, और रॉ मटेरियल कितना है, 1 रुपया। तो रॉ मटेरियल हो 1 रुपया, तो वेजेस हो गया 3, मजदूरी 3। मुझे पहले इतना बताओ तुम लोग फटाफट जी में, ठीक है? बिल्कुल हो जाओ, हम भी अब कुल हो जाते हैं, हम भी डिस्टर्ब थे लेकिन हम भी अब कुल हो जाते हैं, ठीक है? आप भी कुल हो जाइए प्लीज। अब मुझे बताइए कि कुल कॉस्ट 4 रुपये का है और रॉ मटेरियल 1 रुपये का है। तो रॉ मटेरियल तो 1 रुपया, तो मजदूरी कितना, 3 रुपया होगा। यहां तक सबको समझ आता है? यस लिख के दिखाओ, थोड़ा सा आप भी कुल हो जाएंगे, प्लीज लिखो यस, कुछ लिखो तो मजा आएगा, लिखो। ये 3 लिखे, समझ में आया कि नहीं? इसके 2 भाग हैं, एक भाग में उसका रॉ मटेरियल है और जो बच गया तो 3, ये हो गया उसका मजदूरी, वेजेस हो गया, ठीक है ना? सबका आ गया, आया समझ तो यस लिखो, यहां तक बस इतनी बता दो। यहां तक आ गया तो बता दो मुझे फटाफट तेजी में, यहां तक सबको आ गया, वेरी गुड, बहुत अच्छा। देखिए टोटल कॉस्ट जो है हमारा 600 रुपया था पहले, तो 600 रुपया किसके बराबर हुआ, ये 4 के बराबर हो गया, ठीक है ना? सब खिलाइए, ठीक है ना? तो हमने कहा कि ये किसके बराबर है, 4 के बराबर है, ठीक है ना? प्लीज, यहां कुल कॉस्ट है 4, जो 4 बराबर कितना है, 4 बराबर लिखूं, 4 बराबर हमें दिया है 600 रुपया, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 1 बराबर 15 चौके 60, यही ना 150 रुपया हो गया, ठीक है? तो इसका मतलब यह है कि रॉ मटेरियल 150 रुपये का, ठीक है ना? रॉ मटेरियल 150 रुपये का और 15 × 45, 450 रुपया का मजदूरी लग गया इसमें, ठीक है? हम सामान जो रॉ मटेरियल लाते हैं, कच्चा माल जो लाएंगे वो 150 रुपये के लाएंगे और मजदूरी 450। ये पहले की बात है, पहले दिया है, था कॉस्ट जो था 4 टाइम्स था रॉ मटेरियल का, तो कॉस्ट यहां 4 है जो 600 के बराबर हुआ, 4 बराबर 600, तो 1 बराबर 150, 1 मतलब रॉ मटेरियल 150 रुपये का हो गया और मजदूरी कितने का हो गया, 15 × 45, 450 का। किसी भाई को दिक्कत बिल्कुल नहीं। अब देखिए यहां देखिए, रॉ मटेरियल 2:3 के रेशियो में बढ़ गया, 2:3 मतलब 2, तो 2 किसके बराबर है, 150 के बराबर है। ये देखो कितना गुना है, 75 दूनी, दिखाई दे सबको ना, कि 2 बराबर 75, तो 2 बराबर 150, 2 बराबर 150, तो 1 बराबर 75 हो गया, तो 3 बराबर कितना हो जाएगा, 225, 5 × 15 और 7 × 21, 1 22, देखो ध्यान सुनना, 225। अब मजदूरी 450, तो 3 बराबर 450, 15 × 45, 15 चौके 60, तो 4 बराबर कितना हो गया, 600। ये हो गया, ये पुराना था और ये नया वाला। सुनो ध्यान से प्लीज, तो अब कैसे निकालेंगे हम, रॉ मटेरियल 225 रुपये का है और मजदूरी 600 रुपये का, तो अब नया कॉस्ट कितना होगा, 825 रुपये का, ठीक है ना? तो अब नया कॉस्ट 825 हो गया। अब इसको हम आराम से समझाते हैं, आप समझिएगा, ठीक है ना? सॉरी, हाँ एरिया क्लास आज है, प्लीज देखिए ध्यान से सुनिए। ये मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा, हम भी समझा पा रहे हैं आपको कि कुल कॉस्ट 4 है, जो किसके बराबर है, 4 बराबर 600 है, तो 4 से भाग दो, 1 बराबर कितना आ जाएगा, 150, तो 1 बराबर 150, तो रॉ मटेरियल 150 रुपये का था पहले, और 3 बराबर 15 × 45, 450 रुपये का वेजेस हो गया, ठीक है? रॉ मटेरियल 150 का और मजदूरी 450 का, ठीक है? अब सुनिए मेरे बात ध्यान से, अब रॉ मटेरियल 2:3 के रेशियो में बढ़ गया, मतलब 2 बराबर कितना है, 150। देखो 2:3 के रेशियो में बढ़ने का मतलब पहले 2 था और अब 3 है,
2:3 के रेशियो में बढ़ने का मतलब पहले 2 था और अब 3 है, तो 2 बराबर कितना 150, तो 2 बराबर 150, तो 1 बराबर कितना 75, 1 बराबर 75, तो 3 बराबर, तो 3 से गुना कर दो 225 आ जाएगा। ठीक, या लिख के दिखाओ 2 बराबर 150, तो 3 बराबर कितना, ये तो आपको आता ही है, बच्चा वाला बात है। और मेरे हिसाब से सभी भाई बंधु को समझ में आ रहा होगा ये, तो 75 ये 225 होता है, 225 लिख दिया। तो अब रॉ मटेरियल 225 का मिल रहा है। ठीक, अब सुनो, यहां मजदूरी 450 का है, तो यहां रेशियो क्या है 3:4 के रेशियो में बढ़ गया, मतलब पहले 3 था अब 4 हो गया, तो 3 बराबर 450, 3 बराबर 450, तो 1 बराबर कितना गया 150, तो 1 150, तो 4 बराबर 600, लिख के दिखाओ बना के, 3 बराबर 450, तो 4 बराबर कितना 450 बटा में 3 गुने 4, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन था, 15 चौके 60, 600 रुपया। ठीक है, तो अब आ गया मजदूरी 600 रुपया। देखो ये है रॉ मटेरियल और ये है मजदूरी, ये है रॉ मटेरियल, ये है मजदूरी, दोनों को जोड़ दिया जाए तो 825 रुपया वस्तु का आज कॉस्ट हो गया। ठीक है ना, मेरे हिसाब से सबको समझ में आ रहा होगा। ठीक है ना, कि ये 825 आप समझ गए, किसी भाई को दिक्कत, यदि आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज एक बार यस लिख के दिखाओ, प्लीज प्लीज प्लीज, बहुत ही इसमें कचरा बना हुआ है, समझ में आए तो यस लिखिए फटाफट तेजी में, नहीं आए तो नो लिखो, समझ आएगा दोबारा हम फटाफट तेजी में, समझ में आए तो यस और नहीं आए तो नो लिखो तेजी में। फिर चलेंगे अभी फटाफट आगे, प्रोपोर्शनल चलेंगे आज। यस और नो प्लीज फास्ट। सबका आ गया, आकाश समझ गए, वेरी गुड आकाश। और काजल समझ गए, सागर समझ गए, और धर्मेंद्र समझ गए, लवकेश समझ गए, पूर्वी समझ गई, बहुत अच्छा। हम तो बिल्कुल कूल हो गए थे कि पूर्वी को समझाना था, अब देखो यहाँ पर तो दिमाग खराब हो गया समझाना। चलो ठीक है, बताएंगे आपको हम। 150 है तो 2 बराबर 300 कैसे हो गया, अरे बाबा, ये 1 बराबर खत्म हो गया, ये यहां से कहानी खत्म, अब नया कहानी शुरू। ये आ गया है रॉ मटेरियल 150 का है और मजदूरी 450 का था, ये था पहले था। अब देखो इसका ये कहानी खत्म करो, अब यहां देखो, यहां एक का अलग मीनिंग है, अब इसमें अलग मीनिंग है प्लीज। अब देखो 2 बराबर 150 हो गया ना, देखो ध्यान से प्लीज, ये रॉ मटेरियल 2:3 के रेशियो बढ़ गया। हम स्टार्टिंग में सिखाए थे रेशियो में 2:3 के रेशियो में बढ़ गया, इसका मतलब होता पहले 2 था अब 3 हो गया, तो पहले 2 था जो 150 के बराबर हुआ ना, तो 2 बराबर 150, तो 1 बराबर 75 ही आएगा और 3 बराबर 225। समझ में आया? ठीक है ना, ओके, समझ में आया भाई? प्रजापति जी समझ रहे हैं, आप ही को सिखा रहा हूं, यहां पर एक का अलग मीनिंग है, उसके बाद नया कहानी आ गया। 2:3 के रेशियो में बढ़ गया, मतलब पहले 2 था अब 3 हो गया, तो पहले 2 था तो 2 बराबर 150 दिया है, तो 1 बराबर कितना, यहां पर 75 होगा, उधर अलग है, यहां 75, 3 बराबर 225। फिर देखो यहां पर मजदूरी 3:4 के रेशियो में बढ़ गया, मतलब पहले 3 था अब 4 हो गया, तो पहले 3 था जो इसके बराबर है, आप ये 3 को मत मिलाना, ठीक है, ये अलग है। 450, 3 बराबर 450 और 4 बराबर 600, तो नया कॉस्ट क्या आ गया, दोनों को मिलाकर जोड़ेंगे तो 825 आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? ऐसे बनाइएगा, ठीक है। अब प्लीज अब आइए क्वेश्चन पे हम लोग, ठीक है ना, क्वेश्चन पे आते हैं। अब इसे जरा एक बार पढ़िए आप प्लीज, और एक बार बनाने की कोशिश कीजिए। यहां पर 180 रुपया लिखिएगा, ठीक है ना, क्या लिखेंगे हम लोग 180 रुपया लिखेंगे, ठीक है, यहां पर 180 लिख दीजिएगा, ठीक है ना, यहाँ 180 रुपया है। अब बनाइए प्लीज, सबको समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा, प्लीज फास्ट कोशिश कीजिए, नहीं आएगा हम सिखाएंगे आपको। क्वेश्चन पढ़िए पहले, ठीक है ना। एक्स मानने की जरूरत ही नहीं है। $410, आकाश वाह वेरी गुड, जो भी लाना लाइए फटाफट।
बहुत टेंशन हो गया रे भाई, कल से टेंशन, टाइपिस्ट नहीं रहने से बहुत टेंशन, और उसके बिना हाथ ही पैर नहीं चलेगा, क्योंकि सिस्टम कर दिया हूँ टाइपिंग वाला, और टाइपिंग नहीं था तो वैसे बोल बाल के हम निकल जाते थे, किसी को मतलब ही नहीं था, लेकिन अब टाइपिंग कारण से मुझे ढूंढ ढूंढ के लाना पड़ रहा है, नहीं तो मैं भी ख़त्म कर देता ऐसे ही। चलिए, सबका हो गया 410, और किसका आया? काजल का आया, ठीक है, वेरी गुड काजल। चलिए ठीक है, सबका आ गया ना। देखिए अब इसे हम बनाएंगे कैसे, इसके बारे में बातें करते हैं। किसी वस्तु का जो लागत है और उसके रॉ मटेरियल का, कच्चे माल का 3 गुना है, ठीक है ना। ये ऊपर नीचे थोड़ा है रहा है, ठीक है। क्या है? द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल, जिसमें क्या क्या इंक्लूड है? रॉ मटेरियल एंड द वेजेस, 3 टाइम्स ऑफ द वैल्यू ऑफ द रॉ मटेरियल, ठीक है ना। कच्चा माल मिला है का माल का, यहां पर क्या है? कच्चा, एक वस्तु का लागत, इसमें ये इंक्लूड है मूल माल का, कच्चा माल का, ठीक है ना। 3 गुना था लागत कच्चा माल का, कच्चा माल का 3 गुना, ठीक है ना। कच्चा माल के मूल्य का 3 गुना था, ठीक है ना। कच्चा माल का 3 गुना था, बस इतना समझो। कच्चे माल की लागत 3:7 के अनुपात में बढ़ जाता है, मजदूरी 4:9 के बढ़ जाता है, और पहले का लागत 180 रुपया था, तो अब का बताइए, ठीक है। क्वेश्चन यही था, ठीक है ना। अब इसे हम बना के दिखाते हैं। कहाँ बना के दिखाएं भैया? इसके बना के दिखाएं इसको, और ऊपर जा सकता है, नीचे क्वेश्चन आ जाएगा क्या? पहले वाला क्वेश्चन आ जाएगा। इसको अगले पेज पे लेके चलते हैं, ठीक है ना। अगले पेज के नोट करना पड़ेगा ना, अगले पेज के लिए पेज पे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए प्लीज, जरा बताइएगा मुझे प्लीज, किसी वस्तु का कॉस्ट, कॉस्ट में क्या क्या है? रॉ मटेरियल्स प्लस वेजेस, क्या है? उसके रॉ मटेरियल का, इसने कितना कहा था? 3 टाइम्स है, 3 गुना है, ठीक है ना। प्रश्न में क्या कहा था? 3 गुना है। क्या कहा था? 3 गुना, 3 टाइम्स, ठीक है, हम सुन लिए, वेरी वेरी गुड। अब इसमें वही आएगा ना, ठीक है, 3:1। अब कहा, प्लीज ध्यान सुनिएगा, कि रॉ मटेरियल यहां पर कितना है? 1 है, तो रॉ मटेरियल 1 है, और ये टोटल कॉस्ट 3 रुपया है, टोटल कॉस्ट 3 रुपया है। इसमें से ये 1 निकल गया, तो ये क्या निकल गया? 2। समझ में आ रहा सबको? टोटल कॉस्ट 3 रुपया है, टोटल कॉस्ट 3 रुपया है, और रॉ मटेरियल 1 रुपये का है, तो 1 रुपये का है, तो बचा क्या? 3 रुपया के में से 1 रुपया निकल गया, तो कितना बचा? 2 रुपया। तो मजदूरी कितने का है? 2 रुपये का है। सबको समझ में आ रहा है ना? सबका आंसर भी आ गया, बहुत अच्छा, वेरी वेरी गुड। अब सुनिए, अब क्या क्या हो जाता है भैया। हाँ, कहा कि कच्चे माल का लागत 3:7 के अनुपात में बढ़ जाता है, ठीक है ना। कच्चे माल का कॉस्ट जो है 3:7 के अनुपात में बढ़ जाता है, ठीक है ना। 3:7 के अनुपात में, मैं बुक से ही देख लेता हूं, ठीक है ना। कच्चा माल का जो लागत है वो 3:7 के अनुपात में बढ़ जाता है, ठीक है। रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल में क्या होता है? 3:7 के अनुपात में बढ़ता है, और जो मजदूरी है वो मजदूरी किस, वेजेस किस में बढ़ता है? 4:9 के रेशियो में बढ़ता है। पहले इसका लागत 180 रुपया था, इसका मतलब लागत 3 बराबर 180, तो 1 बराबर कितना हो गया? 60, मतलब 1 बराबर 60, तो 2 बराबर 120। ये पहले की कहानी था।
पहले इस वस्तु का लागत 180 रुपया था, तो लागत यहां पर कितना है 3, तो 180, 3 बराबर 180, तो 1 बराबर 60 है, तो 1 बराबर 60, तो 2 बराबर 120। वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा। अब सुनिए मेरे बात ध्यान से प्लीज। रॉ मटेरियल 60 रुपए का था पहले, अब क्या होता है, रॉ यहां से अलग कहानी है, रॉ मटेरियल 3:7 के अनुपात में बढ़ गया, मतलब पहले 3 था अब 7, पहले 3 था अब 7 हो गया, तो किसके बराबर 60 के बराबर है। ये रॉ मटेरियल 60 रुपए का है। और मजदूरी 4:9 के रेशियो में बढ़ गया, मतलब पहले 4 था अब 9, तो पहले 4 किसके बराबर 120 के बराबर, पहले कितना था 120 का था वेजेस और 60 रुपए का था रॉ मटेरियल। अब यहां देखिए प्लीज, 3 बराबर 60 दिया है, 3 बराबर 60 है, तो 1 बराबर 20 और 7 बराबर 7 दूनी 14, 140 रुपया। अब देखिए 4 बराबर 120, 120 4 बराबर, तो 1 बराबर कितना आएगा 30 आएगा, और 9 बराबर 270, दोनों को जोड़ेंगे हम, नया मूल्य क्या आएगा, नया कॉस्ट क्या आएगा। अब हमको पूछा कि न्यू कॉस्ट बताइए, प्रेजेंट कॉस्ट, तो जोड़िए 410, 410 रुपया का नया मूल्य हो जाएगा, ठीक है ना। मेरे बात सबको समझ में आए, 410 रुपया। यदि आपको समझ में आ गया तो प्लीज एक बार यस लिखो प्लीज। ये था रॉ मटेरियल 60 रुपए का था और वेजेस 120 रुपए का, और 3:7 के अनुपात में बढ़ गया, तो ये देखो 3 बराबर 60, 1 बराबर 20, 1 बराबर 20 और 7 दूनी 14, 140 रुपए का हो गया अब रॉ मटेरियल। अब यहाँ था 120 का, तो 4:9 के रेशियो में बढ़ गया, मतलब 4 = 120 है, तो 1 = कितना 30 हो जाएगा, 30 और 9 27, 270। तो अब नया कॉस्ट कितना है, अब देखो रॉ मटेरियल लग रहा है 140 रुपये का और मजदूरी लग रहा है 270 रुपये का, तो नया कॉस्ट कितना आ गया 410 रुपया। तो ऐसे करके नया कॉस्ट हम 410 निकालेंगे, ठीक। समझ में आया तो फटाफट यस लिखो, तो हम फिर से एनर्जी में आ जाएंगे और अगले क्वेश्चन चलेंगे हम लोग प्रोपोर्शनल के लिए। प्लीज फास्ट। सबका यस आया, आकाश का आया, काजल का आया, कोमल का आया, नेहा का आया, लवकेश का, और कोई, लवकेश का भी आ गया, वेरी गुड। और कोई है जिसका यस आ रहा भैया, फटाफट तेजी बताइएगा। धर्मेंद्र का भी आ गया, रमा आ गया समझ में, बहुत अच्छा। पूर्वी का भी आ गया, बहुत अच्छा। सागर का भी समझ में आ गया, बहुत अच्छा, ठीक है। ओके, अब हम सेटिस्फाइड हो गए, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। देखिए एक छोटी सी बात मैं बता दूं, अभी आपको कुछ नहीं बनाना है। क्या नहीं बनाना है, बुक्स में जो क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन है बुक्स में, बहुत सारे क्वेश्चन है, तो मिसलेनियस क्वेश्चन बहुत आपको तंग करेगा, तो प्लीज मिसलेनियस जितना आपसे बनता उतना बनाइएगा, क्योंकि ये आगे के भी क्वेश्चन इसमें जुड़ा हुआ है, जैसे परसेंटेज का, पार्टनरशिप का, बहुत सारी चीज़ें जो है जो रेशियो के फॉर्म में है यहाँ जुड़ा, स्पीड टाइम डिस्टेंस का। जैसे आप देखे होंगे ये होगा टॉम जेरी वाला क्वेश्चन, ये इतना छलांग लगाता है, या डॉग आपका होगा कुत्ता बिल्ली वाला, या है ना, ऐसे करके कई छलांग लगाने वाले क्वेश्चन इसमें भरे पड़े हैं। तो प्लीज़ जितने भी छलांग लगाने वाला क्वेश्चन है वो अभी आप नहीं बनाइएगा, ठीक है। ये हम स्पीड टाइम डिस्टेंस में फिर से छलांग लगवाएंगे, ठीक है ना, तो प्लीज़ आप बिल्कुल नहीं बनाइएगा। उसके बाद जो है पास फेल तो बना लीजिएगा, बता दिए हैं। हाँ, कैंडल वाला, मोमबत्ती वाला, मोमबत्ती जो है इतना जल गया, दुगना हो गया, तिगुना हो गया, ये सब जो है आपको हम बाद में सिखाएंगे, ठीक है, ठीक है। उसके बाद जो है वस्तु खरीदता है, वस्तु का हेरा फेरी हो गया, उल्टा, मतलब कि हेरा फेरी का मतलब वस्तु को जो प्राइस है क्वांटिटी को इंटरचेंज कर दिया। जैसे मान लो कुछ आदमी पैंट परचेज किया, शर्ट परचेज किया, 10 ये 20 ये, लेकिन गलती से इंटरचेंज हो गया, तो बिल बनाने में गलती हो गया तो प्राइस बढ़ गया। ये सारी बातें हम नंबर सिस्टम वर्ड्स प्रॉब्लम में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो हम आपसे यही कहना चाहते हैं प्लीज़ कि हम आपको छोड़े कुछ नहीं, बस आप क्या करिएगा, अभी फ़िलहाल जितना आपसे इसमें बनेगा बुक में बनाइएगा, ठीक है ना। और जो इसमें लगे कि टफ है या आपको लगे कि मतलब नहीं आया है, तो हमसे या तो सलाह ले लीजिएगा, या तो फिर हमसे मतलब हम बता देंगे आपको कि आगे आएगा, या अभी पूछ लीजिए हमसे, ठीक है ना। तो प्लीज़ आप बनाइएगा जरूर, ठीक है। चलें आगे, अब हम बात करेंगे प्रोपोर्शनल के बारे में, ठीक है। क्या बात करेंगे, प्रोपोर्शनल के बारे में बातें करते हैं, ठीक है। आइए प्लीज, रेशियो जाना, प्रोपोर्शनल, बस प्रोपोर्शनल जो है थोड़ी सी कहानी है, आज आधा
और कल पूरे में खत्म हो जाएगा, बहुत कम समय में खत्म हो जाएगा, ठीक है। प्रोपोर्शनल का जो है ज़्यादा कुछ नहीं है, एक अलग ही होता है मिक्स प्रोपोर्शनल चैप्टर, वो अलग होता है, ये प्रोपोर्शनल है, ठीक है। रेशियो एंड प्रोपोर्शनल में सब ध्यान सुनेंगे। ये क्या होता है, जब दो बिंदी लगाते हैं तो रेशियो कहते हैं, और बिंदियां 4 हो गई तो ये प्रोपोर्शनल हो गया, ठीक। 2 बिंदी में रेशियो होता है और 4 बिंदी लगा दिया तो प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। रेशियो एंड प्रोपोर्शनल, मेरे भाई बंधु ध्यान सुनेंगे, ठीक है ना। रेशियो का मतलब 2 बिंदु और प्रोपोर्शनल का मतलब 4 बिंदु। 2 बिंदु में रेशियो और 4 बिंदु में क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। मेरे बात सबको समझ में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, ठीक है ना। चैप्टर में बुक्स में आप मिसलेनियस से पहले तो सब कर ले, एक आधो फंसे तो हेल्प ले लीजिएगा, ठीक है ना। डॉट टीचर का नंबर आपके पास है ही, पूछ लीजिएगा, ठीक है ना। कहीं हो तो मेरे हिसाब से 2-4-5% हो भी सकता है, क्योंकि चीज़ें जो है सामने आता है ना जो अलग कॉपी से बाहर, तो थोड़ा डर सा लगता है, डरिएगा मत, वो सब प्रैक्टिस से ही खत्म होता है, ठीक है। मिसलेनियस में जितने टाइप पढ़ाए हैं वो टाइप पहले उड़ा दीजिएगा, ठीक है ना। ओके, ठीक है, बस ये खत्म हो रहा है लक्ष्य जी, देखिए ध्यान से, कल मंडे खत्म हो जाएगा। तो ABCD प्लीज ध्यान से सुनिएगा, ये देखिए ये रेशियो है, 2 बिंदु मतलब रेशियो और 4 बिंदी लगा दे क्या बोलेंगे इसको, प्रोपोर्शनल कहेंगे, ठीक है ना। ओके, वेरी गुड। तो जैसे लिखा भी मिलेगा ऐसे करके 2:3 प्रोपोर्शनल, 8:, कुछ लिख देगा ऐसे करके, ठीक है ना। तो ये ऐसे 2 बिंदी है तो रेशियो और 4 बिंदी है तो क्या हो गया, प्रोपोर्शनल हो गया, ठीक है ना। तो ऐसे करके, तो प्लीज पहले आपको समझाना चाहता हूं, मैं रुको पहले इसको लिखने से पहले कुछ समझाना चाहता हूं, एक छोटी सी बात। तो आप ये समझ चुके होंगे कि रेशियो का मतलब क्या होता है, प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। तो रेशियो का मतलब क्या है, ऐसे डिवाइड, रेशियो का मतलब क्या होता है, डिवाइड, रेशियो है ना, तो इसका मतलब इतना अपॉन इतना, रेशियो का मतलब इतना अपॉन इतना, ठीक है ना। मेरे बात समझ रहे हैं ना। और प्रोपोर्शनल का मतलब जस्ट लाइक यहां इक्वल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शन बोलते हैं तो उसमें कोई कोएफिशिएंट लगाते हैं, लेकिन यहां पर ऐसे ही बोलेंगे। क्या ये डॉट टीचर का नंबर नहीं है सर, तो प्लीज इन्हें डॉट टीचर का नंबर दे दीजिए, है नंबर आपके पास ना, दे दीजिए, ठीक। कहीं कुछ अटके, थोड़ी बहुत अटकेगा ऐसी बात नहीं है, क्योंकि अभी आप सीख रहे हैं, तो सीखने के दरमियान मतलब आया हुआ चीज भी कभी कभी गलती हो जाता है, ठीक है। तो कभी हो तो क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है प्लीज। हाँ, तो रेशियो का मतलब ऐसे डिवाइड और प्रोपोर्शनल का मतलब ऐसे इक्वल टू, ठीक है ना। प्रोपोर्शनल मतलब यहां पर इक्वल टू, जस्ट लाइक इक्वल टू जैसा, ठीक है। अब सुनिए यहां पर क्या हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो AD बराबर कितना हो गया, BC हो गया, AD बराबर BC, AD बराबर क्या हो गया, BC हो गया, AD बराबर BC हो गया, AD बराबर क्या हो गया, BC हो गया। बहुत अच्छा, वेरी वेरी गुड, प्लीज। तो आपने क्या सीखा यहां पर, आपने ये सीखा AD मतलब फर्स्ट और लास्ट, BC मतलब दोनों मिडिल वाला। तो AD का मतलब होता है फर्स्ट इंटू लास्ट, मतलब ध्यान रखिएगा कि जब कभी ऐसे लिखा रहे तो फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट मिडिल के प्रोडक्ट के बराबर होगा, ठीक है। जब कभी ऐसा लिखा रहे, मेरे बात ध्यान सुनेंगे प्लीज, जब कभी ऐसा लिखा रहे, ठीक है। सर यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए है क्या लक्ष्य जी, कांस्टेबल के तो डूब जाएगा इसमें, ऐसा भी हो जाएगा भाई, कांस्टेबल की बात करते हैं, ठीक है। हमें सबको कॉमन नंबर दे दिया हूं, ये डॉट टीचर का नंबर है, ठीक है ना, 783680044, 7836800 है ना, और 444, ठीक है। तो ये डॉट टीचर का नंबर है, कभी आपको अटके, कभी होता है, सबको अटकता है कभी कभी, ठीक है ना। तो आप उनसे थोड़ी बहुत जो भी प्रॉब्लम हो वो कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया कीजिए, ठीक है ना। ओके, फोन करके जैसे चाहे उसे बात कर लीजिए, ठीक है। ओके, कभी भी। तो समझ गए सब लोग ना, रेशियो का मतलब होता है डिवाइड और प्रोपोर्शनल इक्वल टू। देखो यहां से क्या आ गया, AD, A इंटू डी बराबर B इंटू सी, इन दोनों का प्रोडक्ट इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर है, इन दोनों का प्रोडक्ट इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होता है, ठीक है ना। क्लास में कोई और है तो हम सामने पूछ सकते हैं, मेरे बात हम आप लिखिए यस नो, हम तुरंत बताएंगे, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं।
और यदि नहीं पूछ पाते हैं तो फिर उसका नंबर दिया नॉट टीचर का, पूछ सकते हो उनसे, ठीक है। और क्लास में तो तुरंत पूछिए ना, जो नहीं आए तो लिखिए नो, हम तुरंत दोबारा समझाएंगे, ठीक है। समझ गए तो यस लिखिएगा, ठीक है ना, टेंशन मत लीजिएगा प्लीज। तो ये समझ में आया सबको कि फर्स्ट एंड लास्ट का प्रोडक्ट मिडिल के बराबर, बेसिक बातें सिखाएंगे अभी, बेसिक बातें, ठीक है। तो हम कुछ सिखा रहे थे 2:3, ये है प्रोपोर्शनल, ऐसे 8:2, यहां क्वेश्चन मार्क्स आ जाता है, या x लिख देता हूं, x, ठीक है, ऐसे। मेरे बात ध्यान सुनेंगे प्लीज, बिल्कुल बातें नहीं। आप लोग को एक और चीज सुविधा दिया गया है ऐप पर, जो है एक डॉट सेक्शन अलग ही है। डॉट सेक्शन में जो प्रॉब्लम होता है, जो क्वेश्चन को आप क्वेश्चन को स्कैन करके वहां पर डाल दीजिए उस पर, ठीक है ना, स्कैन हो जाएगा और उस पर लोड कर दीजिए। और उसमें ऐसी फैसिलिटी है कि कोई बच्चा यदि उसे सॉल्व आता है जिसको आंसर, वो भी सॉल्व कर सकता है, कोई बच्चा भी इसको सॉल्व कर सकता है, और नहीं होगा तो टीचर, जो डॉट टीचर हैं या जो भी है, वो सब आपको सॉल्व करके दे देंगे, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, ऐसी फैसिलिटी वहां पर भी है, पर्सनल फैसिलिटी भी नंबर दिया हूं, और क्लास में तो हम हैं ही आपके साथ जिंदाबाद। देखिए, तो ऐसे करके 2, 3 ऐसे दिया, चौथा नंबर ऐसे निकालने के लिए कहा, तो कैसे निकालेंगे बताइए। आप क्या जानते हैं, फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट मिडिल के प्रोडक्ट के बराबर है, फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट मिडिल के प्रोडक्ट के बराबर है। तो 2 × x, 2x, और 8 × 3, 8 × 24, अब 2 से भाग दो, 12 दूनी 24, तो x इक्वल टू क्या हो गया, 12 हो गया, ठीक है ना, x इक्वल टू क्या हो गया, 12 हो गया, ठीक। तो ऐसे करके हम निकालते हैं प्रोपोर्शनल में, बहुत सिंपल है, शुरुआत है, बेसिक है, ध्यान सुनिएगा। तो फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट मिडिल के प्रोडक्ट के बराबर होता है, ठीक। यदि क्वेश्चन ऐसा लिखा हुआ दे दे तो नो प्रॉब्लम, यदि क्वेश्चन ऐसा लिखा दे तो नो प्रॉब्लम। कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन में ऐसे न लिख के इसी चीज को था दूसरे तरीके से लिखेगा, ऐसे लिखेगा, प्लीज ध्यान सुनिएगा, देखिए ध्यान से, इसी क्वेश्चन को और कैसे बोल देगा, 2, 3, 8 का फोर्थ प्रोपोर्शनल, कौन सा, फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालिए। फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होगा, चतुर्थ समानुपात। ध्यान सुनेंगे प्लीज, ऊपर समझ में आ गया था ना 12, कोई दिक्कत तो नहीं। फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट मिडिल के प्रोडक्ट के बराबर, 2x बराबर 24, x बराबर 12, ये सबको समझ में आ गया था ना। अब इसी क्वेश्चन को क्या बोलेगा, फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालिए, चतुर्थ समानुपात, क्या बोलेगा, चतुर्थ समानुपात, फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालिए, मतलब 3 नंबर दिया है, चौथा नंबर निकालना है। तो यहां पर भी वही सेम मतलब है, 2:3 प्रोपोर्शनल 8:x। देखिए, तो कभी कभी ऐसे दिया तो सब समझ गया, और वही चीज लैंग्वेज में लिख दिया कि फाइंड फोर्थ प्रोपोर्शनल, चौथा चतुर्थ समानुपात निकाले, चौथा नंबर इसमें क्या होगा प्रोपोर्शनल में। तो भैया कभी कभी दिक्कत हो जाता है लोगों को, ठीक है, तो आपको दिक्कत नहीं होगा, आप जान गए कि वही सेम बात है, फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट मिडिल के प्रोडक्ट के बराबर है। तो आप देखिए ऐसे भी कर सकते हैं कि कितना गुना है, 2, 4 गुना, तो 3 चौके 12, यहाँ 12 होगा, या फिर ऐसे बना लीजिए 2x बराबर 24, तो x 12, तो ऐसे करके फ्रैक्शन भी आ सकता है, ऐसी बात नहीं है कि इसका सेम मल्टीपल दिया रहे, कोई दिक्कत नहीं। तो आप समझ गया ना कि फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट मिडिल के प्रोडक्ट के बराबर, इसे क्या बोलते हैं, फोर्थ प्रोपोर्शनल कहते हैं, ठीक है। मेरे बात सही भाई बंधु को समझ में आया, सभी भाई बंधु मेरे बात को समझ गए तो प्लीज एक बार लिख के दिखाइए, यस, इसे क्या बोलते हैं, फोर्थ प्रोपोर्शनल। समझ में आया, बोलिए यस लिखिए ना जी, सोच का रहे हैं, फटाफट लिखिए ना। नहीं लिखिएगा, चलिए सबका आ गया, कोमल, वीर मुखर्जी, काजल, सब समझ गए, वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा बच्चों। आइए अब पूछेगा थर्ड, क्या पूछेगा, थर्ड प्रोपोर्शनल। थर्ड प्रोपोर्शनल पूछेगा, ठीक है, थर्ड प्रोपोर्शनल। तो प्लीज 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 सब ध्यान देंगे प्लीज, थर्ड प्रोपोर्शनल क्या है, तैयार हैं सब लोग। जैसे 2 नंबर दिया रहेगा, मान लो A और B, ठीक, और थर्ड प्रोपोर्शनल है, निकालने कहेगा x, थर्ड प्रोपोर्शनल। सब तैयार हो जाए प्लीज। थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होता है इसके बारे में जानिए, प्लीज देखिए ध्यान से।
प्रोपोर्शनल में 4 नंबर होना जरूरी है, लेकिन इसमें 3 ही नंबर है। तो इसमें क्या होता है मेरे भाई कि जो मिडिल नंबर है वो 2-2 बार लिखाया जाएगा, मतलब इसके साथ भी होगा और इसके साथ भी, क्योंकि ये बीच में है तो इसके साथ भी रेशियो होगा और इसके साथ भी इसका रेशियो होगा, ठीक है ना। तो A/B और B/C जो भी मिडिल में होगा वो दोनों जगह इसके साथ भी इसका रेशियो होगा और इसके साथ भी इसका रेशियो होगा, ठीक है। बहुत अच्छा, सब तैयार है ना, ठीक है, वेरी वेरी गुड। तो हमने कहा, ध्यान सुनेंगे प्लीज, बिल्कुल आराम आराम से। हमने क्या बोला कि क्या सीखे थे हम लोग, इन दोनों का प्रोडक्ट इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, ओके। तो A इंटू एक्स, तो ये हो गया A इंटू एक्स, और B इंटू बी, बी स्क्वायर, तो x बराबर कितना आ गया, B स्क्वायर बाई A, इसी को बोलते हैं थर्ड प्रोपोर्शनल। थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होता है फार्मूला, B स्क्वायर बाई A। थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होता है, B स्क्वायर बाई A। जैसे आपको एग्जाम में दिया है कि ये 3 है, ये 2 है, इसका थर्ड प्रोपोर्शनल निकालिए, ठीक है ना, थर्ड प्रोपोर्शनल निकालिए, ठीक है ना, थर्ड प्रोपोर्शनल निकालिए। तो कैसे निकालेंगे, या तो डायरेक्ट फार्मूला आपके पास है कि B का स्क्वायर बाई A मतलब 4/3, B का स्क्वायर, B क्या है 2 का स्क्वायर बाई 3, 4/3, ठीक है ना। मेरे बात सबको समझ में आया, बिल्कुल। या नहीं तो अब बना के देख लो, इसके साथ इसका और इसके साथ जो थर्ड निकालना है इसका, तो ऐसे करके 3x बराबर 2 दूनी 4, तो x बराबर 4/3, तो ऐसे करके x का वैल्यू कितना हो गया 4/3, तो x बराबर क्या हो जाएगा 4/3, 4/3 हो जाएगा, ठीक। सबको समझ में आया, बिल्कुल आया होगा, ठीक है ना, समझ रहे हैं भाई मेरे ना। तो x का वैल्यू कितना हो गया 4/3। थर्ड प्रोपोर्शन निकालने आया, किसी भाई को दिक्कत थर्ड प्रोपोर्शन में, दिक्कत तो प्लीज अपना हाथ उठाइए, प्लीज उठाइए अपना हाथ, मतलब हाथ मतलब यस और नो लिखिए, समझ में आया तो यस और नहीं तो नो, प्लीज फटाफट तेजी में। थर्ड प्रोपोर्शन आया, आया होगा, बिल्कुल आया होगा, सबका आ गया, यस, नेहा का आ गया, काजल का आ गया, बहुत अच्छा, वेरी वेरी गुड, ठीक है ना। तो ये था थर्ड प्रोपोर्शनल, आप बना लेंगे ना थर्ड प्रोपोर्शनल, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है ना। कुछ भी दिया रहेगा आपको, जैसे कहा कि 4 और मतलब 5 है, मान लो ऐसे बोले कि थर्ड प्रोपोर्शनल निकालो, तो निकाल देंगे ना, कोई दिक्कत तो नहीं ना होगा, ठीक है, आशा करते हैं नहीं होगा, ठीक है। चलें आगे, ठीक है। सागर देखो ध्यान से, फटाफट पढ़ो पहले ध्यान से, इधर जो हम बता रहे हैं उसको समझना। अब होता है मीन प्रोपोर्शन, मीन प्रोपोर्शन, ठीक है ना, मीन प्रोपोर्शन या मीन प्रोपोर्शनल भी होता है, प्रोपोर्शन या प्रोपोर्शनल लिख दो, बात बराबर है। मीन का मतलब क्या होता है, मीन का मतलब मिडिल, मिडिल ऐसे लिखते हैं ना, मिडिल, ठीक है ना। मीन का मतलब क्या होता है, मिडिल होता है, ठीक है ना, मीन का मतलब मिडिल, समझते हैं सब लोग ना, मीन का मतलब मिडिल, बीच वाला, ठीक है, MIDLE, मिडिल। सब मेरे भाई बंधु समझ रहे हैं सब लोग, ठीक है। अब जानिए कि मीन कैसे निकालेंगे इसके बारे में प्लीज ध्यान सुनिए, बिल्कुल बातें ना करें। सब तैयार हैं, बिल्कुल तैयार हो गए। मीन का मतलब मिडिल, बीच वाला, हिंदी में बोलते हैं इसको मध्य, हिंदी में क्या बोलते हैं, मध्य प्रोपोर्शनल, मिडिल प्रोपोर्शनल, मध्य समानुपात, ठीक है ना, मध्य समानुपात, क्या बोलते हैं इसको, मध्य समानुपात, हिंदी में क्या बोलते हैं, मध्य समानुपात, ठीक है, वेरी गुड। तो बात ऐसा है मेरे भाई बंधु, थोड़ा ध्यान दीजिएगा प्लीज। जैसे आपको A और B दिया है और कहेगा फाइंड द मीन प्रोपोर्शन, क्या नहीं कहेगा, A और B है तो फाइंड मीन प्रोपोर्शन, मीन प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन या प्रोपोर्शनल जो भी,
तो इसका मतलब क्या है कि हमको इस बार बीच वाला नंबर मानना है। कौन सा? बीच का नंबर मानेंगे x, मतलब a। अब बीच का नंबर x माने तो a के साथ कौन होगा? x, और x के b के साथ में, देखो ध्यान से, a के साथ भी x होगा और b के साथ भी x। क्यों? क्योंकि आपको मिडिल नंबर मानना है, बीच का नंबर x मानना है, बीच का नंबर निकालना है। तो इसका इसके साथ भी रेशियो होगा और इसका इसके साथ भी रेशियो होगा। ठीक है, जो बीच में होगा वो इनके साथ भी होगा और इनके साथ में होगा। समझ में आ रहा है? मीडिएटर है ना, इसके साथ भी होगा और उसके साथ भी होगा। ठीक है, तो a/x और x/b, तो क्या निकला यहां से? x × x, x स्क्वायर बराबर ab, तो x बराबर √ab। यही होता मीन प्रोपोर्शनल। मीन प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला √ab होगा, √ab होगा। ठीक है, √ab होगा, मीन प्रोपोर्शनल √ab होगा। ठीक है ना, मीन प्रोपोर्शनल √ab होगा। समझ में आया सबको? तो याद रखेंगे, जैसे आपको कहा कि 4 और 9 लिखा है, इसका मीन प्रोपोर्शनल निकालिए, तो कैसे निकालेंगे मीन प्रोपोर्शनल? मीन कैसे निकालेंगे? 4:9 मीन प्रोपोर्शन है, ध्यान रखना। मीन प्रोपोर्शन कैसे निकालेंगे? 4:9 × 36, 6 हो जाएगा। ठीक है ना, मेरे बात सबको समझ में आ रहा है ना? कैसे निकालेंगे मीन प्रोपोर्शन? तो ऐसे निकालेंगे, √ab। किसी भाई को दिक्कत बताइए प्लीज। 16 और 25, 16 और 25 का मीन प्रोपोर्शनल निकालें प्लीज। 16 और 25 का मीन प्रोपोर्शनल क्या होगा बताइए? 16 और 25 का मीन प्रोपोर्शनल निकालें। ठीक है, फटाफट फटाफट। कितना आ गया मीन प्रोपोर्शनल? बताइए ना फटाफट तेजी में। वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा बच्चे, बहुत अच्छा। देखिए, तो हम जान चुके हैं कि मीन प्रोपोर्शनल कैसे निकालते हैं भैया? 16 × 25, तो 16 का बाहर 4 आ जाएगा और 25 का बाहर 5 आ जाएगा, तो मीन प्रोपोर्शन क्या आ गया? मीन प्रोपोर्शन 20 आ गया। ठीक है ना, बहुत अच्छा, सबका आ गया। धर्मेंद्र का, वीर का, कोमल का, बहुत अच्छा, पूर्वी का, सागर का, प्रजापति जी का, सबका आ गया। वेरी वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। आप समझ रहे हैं इसका मतलब? ठीक है ना, ओके। जैसे कहा, सब तैयार हैं? बिल्कुल तैयार होंगे। ठीक है ना, कुछ नंबर देता हूं, बताइए। 9 और 16, 2 नंबर दिया, 9 और 16। फाइंड द रेशियो ऑफ मीन प्रोपोर्शन इज टू, ये मीन हो गया, थर्ड प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन, मीन प्रोपोर्शन एंड थर्ड प्रोपोर्शन, मीन प्रोपोर्शन एंड थर्ड प्रोपोर्शन, मीन प्रोपोर्शन एंड थर्ड प्रोपोर्शन। प्रजापति टेंशन मत लीजिए, ठीक है ना, एकदम टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, बहुत अच्छा। बताइए इसका दोनों का रेशियो, मीन प्रोपोर्शन एंड थर्ड प्रोपोर्शन का रेशियो निकालें प्लीज। यहां दिया 9 और 16 है, निकालिए ना। फास्ट मेरे भाई, फास्ट।
अब जाके था दिमाग रिलैक्स है, नहीं तो काम नहीं होता तो टेंशन हो जाता है दिमाग में। कल भी ऐसे बैठे बैठे टाइम पास हो गया। चलिए सबका आ गया ना, ठीक है। देखिए मीन प्रपोर्शनल मतलब होता है रूट अंडर इतना ए बी। मीन प्रपोर्शनल मतलब रूट अंडर ए बी। क्या होता है रूट अंडर ए बी? मीन प्रपोर्शनल रूट अंडर ए बी। थर्ड प्रपोर्शनल बी स्क्वायर बाई ए। क्या यही था क्या? आपको याद है क्या था भैया? बी स्क्वायर बाई ए। तो बी यहां 16 है तो बी स्क्वायर बाई ए। ठीक है, समझ में आ रहा है? वेरी गुड। तो 9 का 3 आ गया, 16 का 4 आ गया। अब ये रेशियो ये नीचे आ गुना हो जाएगा ना, इसमें नीचे भाग है ना, ये जाके गुना हो जाएगा इंटू 9। यहाँ 16 गुने 16 रहेगा। ठीक है, काट दो, 4 चौके 16। ठीक है, 9 तेईस 27, 16 चौके 64, 27 अनुपात 64। क्या ऐसा ही है? बिल्कुल, नेहा का तो सही है। बहुत अच्छा, ठीक है ना, सबका यही है ना मेरे भाई, 27 अनुपात। ठीक है, ये 9 अलग है, यहाँ 16 चौके 64, इससे गुना 16 चौके 64। समझ में आ रहा सबको ना? ये है मीन प्रोपोर्शनल रूट अंडर ए बी, और ये था थर्ड प्रोपोर्शनल बी स्क्वायर बाई ए। तो ये 9 जाके ये जाके गुना हो गया इसमें। ठीक है ना, तो 3 इंटू 4 इंटू 9, और ये 16 गुने 16 काट दिया। सबको समझ में आया? एक बार यस लिखो, क्योंकि हमको लग रहा कुछ कन्फ्यूज तो नहीं है कुछ लोग, यहाँ पर थोड़ा लिखने में कचपच हो रहा है। समझ में आया तो यस लिखें प्लीज, फास्ट हरी आप, तेजी में। समझ में आया? आकाश, आकाश का सिर्फ 64 लिखा है, क्या बात है आकाश? बोलो बोलो बोलो, समझ में आया? समझ में आया सभी लोगों को? रितेश ने यस लिखा, सागर ने लिखा, कोमल ने लिखा, ठीक है, वीर मुखर्जी, ओके। और कोई लोग? रघु ने नो लिख दिया, वाह। पूर्वी यस, वेरी गुड। और सागर आ गया, ठीक है। रघु तो बहुत दिन बाद आए यार, तुम कभी कभी आते हो कभी कभी गायब, हमको समझ में नहीं आता है कि कब बरसात कर देते हो तुम आकर। फटाफट देखिए ध्यान से। देखिए मीन प्रोपोर्शनल का फार्मूला रूट अंडर ए बी होता है, सिखाया था ना अभी। और थर्ड प्रोपोर्शनल का बी स्क्वायर बाई ए होता है, अभी सिखाए थे रघु, अभी तुमने लेट ज्वाइन किया लगता है ना। मीन का आंसर क्या था? रूट अंडर ए बी, और उसके बाद था थर्ड प्रोपोर्शनल बी स्क्वायर बाई ए, है ना, यही था ना बी स्क्वायर बाई ए। तो रघुपति जी सुनिए, मीन का मतलब रूट अंडर 9 गुने 16 ए बी, और ये बी स्क्वायर मतलब 16 गुने 16 बाई ए, तो ए 9। तो ये जाके गुना हो जाएगा, तो 9 का बाहर 3 आ जाएगा, 16 का बाहर 4 आ जाएगा, और 9 जाके गुना हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा? 16 गुने 16। अभी 4 चौका 16 कट गया, तो 27 अनुपात कितना हो गया? 64। रघु समझ में आया बच्चा? रघु नहीं लिखिएगा तो कैसे काम चलेगा? प्लीज रघुपति जी बोलिए ना, ए भैया लिखिए ना। आया? ठीक है, मेरे बात सबको समझ में आया, वेरी वेरी गुड। ये था थर्ड प्रोपोर्शनल, मीन प्रोपोर्शनल, ठीक। अब आता है एक मिक्स्ड प्रोपोर्शनल। मिक्स प्रोपोर्शनल, ठीक है ना, मिक्स प्रोपोर्शन या मिक्स प्रोपोर्शनल, ठीक है ना। रघु ने यस लिख दिया, वाह रघु। अच्छा, एक अविरल नहीं दिख रहा है। अविरल क्लास नहीं कर रहा है क्या? अविरल क्लास नहीं कर रहा है क्या? सब क्लास किया करो भाई। चलिए, मिक्स प्रोपोर्शनल क्या होता है? मिश्रित समानुपात। क्या बोलते हैं हिंदी में? मिश्रित समानुपात, ठीक है, मिश्रित, मिक्स, ठीक है। आइए, प्रजापति जी का भी आ गया, वेरी गुड। जैसे A/B 3:2,
B/C 4:9, C/D 5:4 ऐसे दिया है मान लो, ठीक है। सब तैयार हैं? तो ये पहले होता क्या है, मिक्स प्रपोर्शन होता क्या है, पहले इसके बारे में समझते हैं, ठीक है। मिश्रित समानुपात के बारे में देखिए, मिश्रित मतलब मिला देना, मिक्स कर देना, मिश्रित मतलब मिक्स कर देना, मिला देना, ठीक है। तो आइए प्लीज मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से सुनिएगा देवी और सज्जनों प्लीज। मिक्स का मतलब मिला देना, मतलब ए, और रेशियो का मतलब डिवाइड बी, बी डिवाइड सी, सी डिवाइड डी। देखो मिक्स मतलब मिक्स कर देना, मिला देना, जैसे A अपॉन बी है, B अपॉन सी है और C अपॉन डी है, ठीक है ना। हाँ उल्टा में सिखाते हैं, पहले सुनो तो पहले देखो। तो हमने कहा A/B, B/C, मिक्स का मतलब मिक्स कर दो। तो इसमें जब मिक्स करेंगे जब इसको, तो क्या बचेगा, A/D बचेगा, मतलब A/D बचेगा, यही ना। तो देखिए मिक्स प्रोपोर्शनल का मतलब ही होता है फर्स्ट और लास्ट का रेशियो। क्या होता है, फर्स्ट और लास्ट का रेशियो। प्लीज मिक्स प्रोपोर्शनल आपने सेकंड क्लास में पढ़ा दिया था, सेकंड क्लास। सर रेशियो क्लास नहीं होगी क्या, रेशियो की क्लास, ये रेशियो प्रोपोर्शनल ही चल रहा है। कोमल कहाँ हो तुम, ठीक है। उसका बोलो ना एरिया क्लास के बारे में, एरिया क्लास होगी, बिल्कुल होगी। आप सुनिए तो पहले, अब बात नहीं कीजिए प्लीज। देखिए तो इसे दो तरीके से बना सकते हैं, या तो लिखा रहेगा कि मिक्स प्रोपोर्शन निकालो, या रहेगा फर्स्ट और लास्ट का रेशियो निकालो, ठीक। तो या तो आप इसको ऐसे ही बना सकते हैं 3/2, 4/9 और 5/4। जैसे इसको आपने मिक्स किया वैसे इसको भी न्यूमेरिकल को भी मिक्स कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं ना, बोलिए ना हाँ या ना, ठीक है। बिल्कुल होगा एरिया क्लास, आप टेंशन क्यों, उसका हम PDF आज बैठ कर मैं तैयार किया हूं, कहीं नहीं गया हूं, घर भी नहीं गया, 12 बजे से बैठा हूं यहीं पर। ठीक है कोमल, देखो हम मतलब समझ गए थे आपका। यहां देखो ये 4 से 4 कट गया, 3 3 9 कट गया, तो ऊपर क्या बचा 5, और नीचे क्या आ जा 3 2 6। तो ऐसे करके रेशियो 5:6 आ गया, 5:6। तो ऐसे करके रेशियो क्या हो गया, 5:6 हो गया, ठीक। रेशियो क्या हो गया 5:6, रेशियो क्या हो गया 5:6 हो गया, 5:6 हो गया, ठीक। रेशियो कितना हो गया 5:6 हो गया, ठीक। सबको समझ में आया, ठीक है, ओके। चलें, लेकिन ऐसे नहीं, इसको ऐसे समझिए, जब मिक्स प्रोपोर्शनल का मतलब फर्स्ट और लास्ट का रेशियो होता है, मिक्स प्रोपोर्शनल का मतलब फर्स्ट और लास्ट का रेशियो होता है, तो ये सबको गुना कर देंगे तो यही तो A है। देखो ये सब गुना कर दो, 3 गुने 4 गुने 5। आपको सिखाया था ना कि इसे 2 पिलर बनाते हैं, फिर ऐसे पतंग बनाते हैं, भूल गए क्या, ये काजू वाली बर्फी भूल गए। तो ये जो गुना करते हैं ये A का वैल्यू होता है, और ये जो गुना करते हैं 2 × 9 × 4 ये D का वैल्यू होता है। इसे गुना किया तो A का वैल्यू आया, और इसे गुना किया तो D का वैल्यू आया। समझ में आता है यार, भूल गए क्या सब, ये सब गुना करेंगे तो A का, और इसे गुना करेंगे तो D का आएगा, ठीक। अब काटो, 4 से 4 कट गया, 3 3 9 कट गया, तो यहां 5 बच गया और यहां 6 बच गया, ठीक। अब सुनिए, तो डायरेक्ट आ गया ना कि ये इसे गुना कर दो A और इसे गुना कर दो D, तो यही तो A और D का रेशियो हो गया 5:6। 30 और 36 को काटो ना रे बाबा, 6 से कटेगा नहीं, हाँ काटो, 6 × 5 = 6 6 × 36 है ना। तो 5 रेशियो द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑलवेज, है ना, ठीक है ना। हाँ पिलर वाला सही समझे, रोशन जी आपका नाम जो रमा लिखा है इसमें और रियल नाम हाँ रोशन है, तो प्लीज रोशन जी आप बिल्कुल सही समझे, ठीक है। 5:6 ओके, आप सभी जानते हैं।
तो A:D मिक्स प्रपोर्शन मतलब फर्स्ट और लास्ट का रेशियो, जैसे हम डायरेक्ट A हो गया, ये D। एक छोटी सी बात और, एक छोटी सी बात, प्लीज प्लीज, हाँ सही हो गया नेहा, यहां देखो प्लीज प्लीज प्लीज, यहां देखो, इसे गुना करेंगे, इसे गुना करेंगे, दोनों को गुना करके नीचे काटेंगे, तो गुना करके नीचे लाके काटना ही है ना, नीचे लाएंगे गुना करके और इधर से इधर इधर काटेंगे, काटेंगे ना, तो नीचे क्यों लाए, पहले काट लेते हैं। क्या मतलब, देखो इधर से इधर कोई कटे तो काट लो, इधर से इधर को कटे, ऊपर नीचे कहीं भी हो, लेकिन इधर से इधर वाला कटे तो काट दो, देखो ऐसे काट दो, अभी पहले ही काट दो। 4 से 4 कट गया, 3 से 9 कट गया, अब बच गया। अब देखो यहां गुना करो, ये 5 आ गया और इसमें 3 दूनी 6, देखो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 5 और 5। समझ में आया? याद रखना, जब हमको फर्स्ट और लास्ट का रेशियो निकालना होता है तो इधर से इधर जो कटे हाँ ऐसा काट देंगे, ठीक। या तो ऐसे बनाओ, या तो ऐसे बनाओ, या तो डायरेक्ट काट के ऐसे बनाओ, ठीक। यदि सभी भाई बंधु को समझ में आया तो प्लीज एक बार यस लिखो, फिर चलते हैं आगे। इधर से इधर जो कटे ना उसको काट दो, काट दो, काटो, और जो बच जाए उसको, यहाँ बच गया 5, यहाँ बच गया 3 दूनी 6, बस लिख दो। ओके, लिखो ना यस, सोच क्या रहे हो, लिखो। अच्छा एक बनाना चाहते हो आप भी तो बनाओ। A:B, 2:3, B:C, 4:5, C:D, 9:8। बनाइए प्लीज फटाफट तेजी में। बहुत अच्छा, आ गया। वीर मुखर्जी 3:5, आकाश 3:5, और कौन कौन है, सागर काटो 3:5 आएगा, ठीक है। प्रजापति जी काटिए 3:5 है, कोमल 3:5, धर्मेंद्र 3:5, सागर जी काटिए 3:5, नेहा 3:5, काजल 3:5, काटो जिसका आ रहा है ना न्यूमेरिकल और कटने का, काटिए सबको। लवकेश रघु बहुत अच्छा 3:5, जिसका 6:10 काटो ना, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10 काटो यार, बिना काटे लिख देते हो यार तुम लोग। अंकित, गौतम, रितेश बहुत अच्छा, लवकेश, और का लोग कर लिखता क्या नहीं है, लिखने में का ठंड लग रहा है, अब ठंड थोड़ा कम हो गया है। रमा 3:5, और लिखो, सब नहीं लिखता, शर्माता है सब। चलो शर्माओ, हमसे शर्माएगा तो कैसे काम चलेगा बताओ, हमसे शर्माओगे यार। देखो इधर वाला से काटना है, काटो काटो, 3 3 9, 4 दूनी 8 और 2 से 2 कट गया, तो यहां बच गया 3 और यहां बच गया 5, 3:5, काटो, ठीक। ओके, मेरे हिसाब से आप समझ गए, ठीक है ना। ये था मिक्स प्रोपोर्शनल, क्या था ये, मिक्स प्रोपोर्शनल, ठीक है ना। आगे बताऊं अभी थोड़ा सा, नहीं चलो, तो अभी हम आते हैं। आज तो टाइम ज़्यादा लग गया मुझे, वो टाइपिंग जो था वो चला गया यार, एकदम दिमाग ख़राब हो गया है ना। टाइपिंग नहीं करेगा तो मज़ा नहीं है, क्योंकि हमने ऐसा सिस्टम कर दिया इस बार। पहले क्या था ना कि मैं मुंह से बोलते रहता था, बच्चे लिखते रहते थे, तो हम फ्री था, कोई रहे या ना रहे, टाइपिस्ट रहे या ना रहे। कल मैं पूरा शाम बैठे 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 वो गड़बड़ हो गया था टाइपिंग उसमें। फिर अभी जो है, अभी जो किया था उसमें भी PDF जो है सही से नहीं बना, लेकिन अब आज उसका पहला था दिन, जो नया टाइपिस्ट आए हैं उनका, तो आज वो सीख जाएंगे कल, तो फिर उसका दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। तो ओके, ऐसी समस्या नहीं आएगी, कभी कभी ज़िंदगी में आता है, झेलना पड़ता है, ठीक है ना। और हम पूर्वी को समझाएंगे, उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है ना। आपको हम मोटिवेट करेंगे अच्छी तरीके से बच्चों सबको, लेकिन
आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है ना। तो आइए हम लोग एरिया क्लास पहले पढ़ते हैं। एकदम खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा, आनंद रहिएगा, ठीक है ना। जिंदगी को जीना सीखो, ठीक है। ओके बाय। अभी मिलते हैं हम लोग 10 मिनट में।